अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तोशा खाना सजा मअतली के हवाले से इंतहाई अहम समात, दो बड़ी अदालतें और दोनों के अंदर ये समात आज हुई है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में बेंच ने समात की और सुबह से ही इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट जुमला आज की समात का रहा, जिसके ऊपर कह लगे हैं, वो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब का था, जिन्होंने तमाम कानूनी टीम को लीड किया हुआ था इमरान खान साहब की। और ख्वाजा हारिस साहब, ये भी आज की एक इन्फॉर्मेशन है कि वो इस लीगल टीम से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। यानी अब इमरान खान साहब का जो मामला है तमाम तर केसेस का, वो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब और उसके अलावा उनकी बाकी टीम देख रही होगी। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने आज जब दलाइल का आगाज़ किया तो उनका लहजा इंतहाई पुरसुकून था, लेकिन वो जो जुमला देते थे उसके ऊपर हॉल के अंदर क्या कहा लगता था। उन्होंने दलाइल का बाकायदा आगाज इस जुमले से किया कि जज साहब, ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने आपको इग्नोर किया, आपके अहकामात को इग्नोर किया, आपके फैसले को इग्नोर किया। ये वो जुमला था जिसके बाद पूरे कोर्ट रूम के अंदर कहे उठना शुरू हो गए और तमाम जो लीगल फ्रैटर्निटी बैठी थी उन सब ने इसके ऊपर एक दूसरे के साथ चहबगोइयां करना शुरू कर दी। ओवरऑल जो समात का अहवाल है वो रखने से पहले मैं यहां पर यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी तकरीबन दोपहर 2 बजे समात का आगाज हुआ। वहां पर सजा मअतली के हवाले से डिस्कशन शुरू हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात शुरू की। उस वक्त तक सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके थे और उसी वक्त तकरीबन कोई 5 मिनट का वक्फा लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, जो तकरीबन फिर आधे घंटे के बाद दोबारा से समात शुरू करने के ऊपर खत्म हुआ। तो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि अभी क्योंकि समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रही है, चीफ जस्टिस वहां पर मामला सुन रहे हैं, तो जब तक वहां से फैसला नहीं आता उस वक्त तक हम इधर बैठकर, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठकर इस केस के ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते या इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दे सकते। तो हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या वहां के बेंच के फैसले का इंतजार करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जेल के अंदर इमरान खान साहब को जो सहूलियात दी जा रही हैं उसके हवाले से भी हुकूमती नुमाइंदगों से तफसीलात मांगी जाएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने उसी वक्त हुकूमत से जेल के अंदर पहुंचाई जाने वाली सहूलियात की तफसीलात तलब कर ली। यानी उन्होंने कहा कि ये तमाम तर तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को बहम फराहम की जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के आने तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समात को मुलतवी कर दिया। मुतवक्के यही था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब आज दलाइल मुकम्मल होते ही कोई ना कोई फैसला सुना देंगे, लेकिन तकरीबन कोई आधे से पौने घंटे की समात मजीद जारी रही। जज हुमायूं दिलावर के मामले के ऊपर कमेंट्स मुख्तलिफ तरफ से होते रहे, दलाइल आते रहे। दलाइल की कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये इंतहाई अहम है, ये रखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हक के दिफा बहाली की दरख्वास्त इस अदालत के सिंगल बेंच के सामने ज़ेर समात है। ये अमजद परवेज साहब थे, इलेक्शन कमीशन के वकील, और डिवीजन बेंच के दूसरे रुकन की किसी ऑब्जर्वेशन से वो भी मुतासर होगा, उस दरख्वास्त से वो रुकन मुतासर हो सकता है। इसका मतलब है कि ये डिवीजन बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच है। ये बात कही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने ये कहा कि ये अदालत इस वक्त सजा मअतली की दरख्वास्त पर समात कर रही है। सजा मअतली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। होता अक्सर यह है कि मामलात को मेरिट के अंदर गहराई में ले जाया जाता है तो समातें तवील हो जाती हैं। इसलिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये सवालात तो आएंगे कि मुलजिम को हक के दिफा ही नहीं दिया गया। यानी कल जिस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मुलजिम को, यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ट्रायल कोर्ट के अंदर जज हुमायूं दिलावर ने हक के दिफा नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ऑब्जर्वेशन दी थी और
बहुत सख्त जुमले आए थे, यहां तक यह भी कह दिया गया था कि क्या हम आज ही इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला दे दें। इस हद तक कल सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी और यह तक कह दिया था कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो बादियों नजर में गलत लग रहा है। तो उससे इंप्रेशन जो गया था वो यही गया था कि जज हुमायूं दिलावर साहब का जो मामला है वो हेस्ट के अंदर फैसला देने का मामला है, जिसको आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेकंड किया। उन्होंने कहा कि ये सवालात तो आएंगे माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि ये सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक के दिफा ही नहीं दिया गया। इसके ऊपर वकील अमजद परवेज ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दिया, यानी कि जो शवाहिद थे या गवाहान थे उनको गैर मुतल्लिका करार दिया गया। गोशवारे तो अपने कंसल्टेंट की मशावरत से जमा कराए जाते हैं, अमजद परवेज साहब ने यहां पर इफ्तिसार किया। उन्होंने कहा कि यह तो क्लाइंट ने बताना होता है कि उसके असासे क्या थे। ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं जो बार बार इस सारे मामले के ऊपर दलाइल दे रहे थे। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के पास 3 साल तक कोई ज्वेलरी या मोटरसाइकिल तक नहीं थी, ये अमजद परवेज साहब कह रहे थे। और मुझे तो कोई अपने रिटर्न्स फाइल करने का कहे तो मैं खुद नहीं कर सकता, ये बात कही जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके ऊपर इसके ये वाली बात उनकी ब्रेकिंग्स बनकर गई। क्योंकि जाहिर है कि जब रिटर्न्स कोई भी जमा करा रहा होता है तो उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होती, टाइम नहीं होता कि वो खुद जाकर चीजों की डिटेल्स दे। तो ये क्रॉस टॉक हो रही थी। एक तरफ से कहा गया अमजद परवेज मलिक साहब की तरफ से कि चेयरमैन पीटीआई ने 3 साल तक तो अपनी ज्वेलरी, घड़ी, बाकी चीजों की तफसीलात जमा ही नहीं कराई, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुझे अगर कोई कहे कि मैं जाकर रिटर्न जमा करा दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये वाली चीजें जो है ये डिस्कस होती रही हैं। उसके बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही थी, उसे कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। अमजद परवेज साहब ने यहां पर यह कहा था कि कल डिवीजन बेंच नहीं होगा, देख लें अगर इसको एक आध दिन आगे कर सकते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कल डिवीजन बेंच नहीं है लेकिन फिर भी हम केस सुन लेंगे। अमजद परवेज ने कहा कि ये फिर खुद ही कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन अदालत खुल गई है। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि कल तो डिवीजन बेंच नहीं है लेकिन फिर भी हम केस सुन लेंगे। अच्छा, इसी दौरान लोग ये तवक्को कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मामला ज़ेरे समाअत है यानी सजा मुअत्तली का, और वही मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ज़ेरे समाअत है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वक्त के बाद दोबारा से समाअत शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबरें आना शुरू हो गई अदालती अमले की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तोशाखाना केस का मामला है उसकी समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। तो कल जुम्मा है और जुम्मा कितना इंपॉर्टेंट होता है आप सबको पता है। तो कल जुम्मे का रोज़ है और कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दोबारा से समाअत रखी है सुबह 11:30 बजे। और शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर मजीद मामले को सुने या उसके ऊपर मजीद दलाइल का मौका दे। तो अब देखना यह है कि कल सुबह 11:30 बजे इस सारे केस के ऊपर क्या निकलता है। हैविंग सेड दिस ऑल, मैं अब अपना एक फेयर कमेंट करूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। भले इस तोशाखाना केस के अंदर कुछ भी निकल आए, यानी सजा मुअत्तली के हवाले से फैसला चाहे खान साहब के हक में आता है या नहीं आता, लेकिन एक बात तय है कि उनके ऊपर इस केसेस की भरमार है। और गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस के अंदर उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, साथ साथ उन्हें 6 मुख्तलिफ मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का कहा है। उनके ऊपर 180 मजीद मुकदमात हैं। साइफर केस वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलसिला मुझे एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर तो रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। बहरहाल मोअज़्ज़ज़ अदलिया के अंदर भी केसेस ज़ेरे समाअत हैं। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। और साथ साथ एक गुजारिश वो ये कि इस चैनल को जितना चाहें प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हक और सच की आवाज़ आप तक पहुँचती रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।